दोस्तों, साल 2025 अब अपनी विदाई पर है। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है और हम सब नए साल यानी 2026 के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यूपी, बिहार और पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए जनवरी सिर्फ नया साल नहीं, बल्कि आस्था के स्नान का महीना होता है। मेरे पास पिछले कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि भाई क्या 2026 में फिर से कुंभ लग रहा है, प्रयागराज में क्या तैयारी है, स्नान की तारीखें क्या हैं। तो आज का यह वीडियो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। आज हम बात करेंगे माघ मेला 2026 के बारे में। यह कुंभ से कैसे अलग है, 2026 में प्रमुख स्नान कब कब है और क्यों इस बार का माघ मेला मिनी कुंभ कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं निशांत कश्यप और चलिए संगम की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी डायरी या मोबाइल का कैलेंडर निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रयागराज जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये तारीखें ही हैं जो आपको भीड़ और जाम से बचाएगी। साल 2026 का माघ मेला जनवरी 3 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख फरवरी तक चलेगा, यानी पूरा 1.5 महीना। नोट कीजिए प्रमुख स्नान की लिस्ट। 3 जनवरी 2026 शनिवार पौष पूर्णिमा, यह मेला का पहला दिन है। इसी दिन से कल्पवास शुरू होता है, यानी जो लोग वहां 1 महीने तक तंबू लगाकर रहते हैं उनका संकल्प इसी दिन लिया जाता है। 14 जनवरी 2026 बुधवार मकर संक्रांति, यह माघ मेले का पहला बड़ा शाही स्नान माना जाता है। इसी दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। बिहार और यूपी में इसे खिचड़ी भी कहते हैं। इस दिन संगम में डुबकी लगाने का मतलब है साल भर के पापों से मुक्ति। 18 जनवरी 2026 दिन रविवार मौनी अमावस्या, दोस्तों इसे सुपर संडे कह लीजिए। माघ मेला का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा भीड़ वाला दिन मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोग डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस दिन देवता भी संगम में स्नान करने आते हैं। और अगर आप भीड़ से डरते हैं तो इस तारीख के आसपास यात्रा थोड़ा संभल कर प्लान करें। 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार वसंत पंचमी का यह दिन, ज्ञान की देवी सरस्वती का दिन। संगम का पानी इस दिन और भी पवित्र माना जाता है। छात्रों और कलाकारों के लिए यह स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। 1 फरवरी 2026 दिन रविवार माघी पूर्णिमा, यह कल्पवासियों के लिए अंतिम बड़ा स्नान होता है। इसके बाद कल्पवास खत्म होने लगता है और लोग अपने घर को लौटने लगते हैं। 15 फरवरी 2026 दिन रविवार, यह महाशिवरात्रि का दिन, यह मेले का आधिकारिक समापन का दिन है। भगवान शिव की आराधना के साथ माघ मेला 2026 समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कुंभ और माघ मेले में फर्क क्या है? क्या हमें 2026 में वही नजारा दिखेगा जो महाकुंभ में दिखा था? तो इसका जवाब है ना और हाँ। देखिए, तकनीकी रूप से फर्क समझिए। कुंभ या महाकुंभ यह खगोलीय गणना पर होता है। जब गुरु वृश्चिक राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं, जो हर 12 साल या 6 साल में, तब कुंभ आता है। माघ मेला यह वार्षिक आयोजन है। यह हर साल माघ के महीने यानी जनवरी फरवरी में लगता है। कुंभ मेला का जो मुख्य आकर्षण होता है वो है आंकड़े। कुंभ में नागा साधु और शाही जुलूस और आंकड़ों का स्नान मुख्य होता है। यहाँ शाही स्नान की तारीखें साधुओं के लिए आरक्षित होती है। माघ मेले की पहचान है कल्पवासी। माघ मेला हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए है। इसमें आंकड़ों की धूमधाम कम होती है, लेकिन त्याग और तपस्या ज्यादा होती है। इसे कल्पवासियों का मेला कहा जाता है। लेकिन मैंने हाँ क्यों कहा? क्योंकि 2026 का माघ मेला 2025 के कुंभ के ठीक बाद आ रहा है। प्रशासन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, लाइट, घाट महाकुंभ के लिए बनाए थे वो अभी भी मौजूद है। इसलिए इस बार आपको माघ मेले में भी कुंभ जैसी भव्यता और सुविधा देखने को मिलेगी। भीड़ भी लगभग 10 से 12 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। दोस्तों, माघ मेले की असली आत्मा डुबकी में नहीं बल्कि कल्पवास में है। क्या आप जानते हैं कल्पवास क्या है? कल्पवास का मतलब है कायाकल्प। वेदों में लिखा है कि प्रयागराज की रेत पर 1 महीने बिताने से इंसान का पुनर्जन्म हो जाता है। कल्पवासी लोग, जो अक्सर हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, वो 1 महीने तक संगम के किनारे तंबू में रहते हैं। उनकी दिनचर्या थोड़ा कठिन होती है। वो जमीन पर सोते हैं, दिन में केवल 1 बार भोजन करते हैं, वो भी सात्विक भोजन। दिन में वो 3 बार गंगा स्नान करते हैं और पूरा दिन भजन, सत्संग और कीर्तन में लगे रहते हैं। यह कोई पिकनिक नहीं है, यह एक साधना है। माना जाता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग का पुण्य इसी 1 महीने के कल्पवास में मिल जाता है। अगर आपके घर से भी कोई कल्पवास पर जा रहा है तो कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। अगर आप 2026 में जा रहे हैं तो आपको क्या तैयारी रखनी चाहिए? वहां सुरक्षा और भीड़ कैसे होंगे? तो दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार और मेला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी में रखा है।
पिछले कुछ सालों में भीड़ बहुत बढ़ी है, इसलिए मौनी अमावस्या 18 जनवरी के दिन छोटे बच्चे और बहुत बुजुर्गों को ले जाने से बचे या फिर वीआईपी घाटों से दूरी बनाकर रखें। अक्सर हम गंगा की सफाई की बात करते हैं। अच्छी खबर यह है कि 2025 महाकुंभ के बाद से पानी की क्वालिटी में सुधार देखा गया है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्लास्टिक और पॉलिथीन लेकर घाट पर ना जाएं। प्रयागराज में अब टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत लग्जरी हो गया है। अगर आप कल्पवास नहीं कर रहे हैं, बस 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन टेंट बुक कर सकते हैं, लेकिन होटल्स के दाम इन तारीखों पर 3 गुने हो जाते हैं। जो बुकिंग अभी कर लेगा उसके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों, यह थी 2026 के माघ मेले की पूरी A to Z जानकारी। प्रयागराज की धरती हमें बुला रही है। यह सिर्फ एक मेला नहीं है, यह भारत की संस्कृति का वो रूप है जो हजारों सालों से नहीं बदला। चाहे आप धार्मिक हो या ना हो, जिंदगी में एक बार माघ मेले की ऊर्जा को महसूस जरूर करना चाहिए। वहां की हवा में जो वाइब है वो आपको दुनिया के किसी भी शहर में नहीं मिलेगी। क्या आप 2026 के प्रयागराज में जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो किस तारीख को जा रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे अपने उन रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें जो माघ मेला जाने की योजना बना रहे हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर गंगे।